हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बिहार सरकार के अंदर, जी हाँ, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा एक बहुत ही 1000 प्लस वैकेंसी निकाला गया है लेबोरेटरी असिस्टेंट में, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन एलिजिबल है। तो चलिए, उस एडवर्टीजमेंट को हमने अपने चैनल में कंप्लीट एडवर्टीजमेंट तो कल ही आउट कर दिया गया था और अप्लाइंग लिंक एक्टिव हो चुका है। 6 अप्रैल से एक्टिव हो चुका है और 6 मई तक जाएगा। तो आप ये इंश्योर करेंगे कि इस ड्यूरेशन के अंदर फॉर्म को फिल करें। बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी आ रही थी कि सर फॉर्म हम फिल कैसे करें, तो इसके रिगार्डिंग ये कंप्लीट वीडियो है। तो आप पहले तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो फॉर्म फिलिंग करने में। चाहे आप मैकेनिकल के हो, चाहे सिविल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, चाहे आप सीएस को या सिंपली साइंस ग्रेजुएट हो, इन सभी डिसिप्लिन के अंदर एक अच्छा खासा वैकेंसी बिहार सरकार के अंदर देखा जा रहा है। ठीक है ना। लेबोरेटरी असिस्टेंट एक लेवल 6 की जॉब है, एक अच्छा खासा लेवल जॉब है यहां पर जो बिहार सरकार के अंदर है। तो बिहार के लोग फॉर्म फिल करते ही करते हैं, आउटसाइडर भी भर सकते हो, बट आउटसाइडर आप अनरिजर्व में काउंट किए जाओगे, आप वहां पे रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए, तो वन बाय वन हम देखेंगे डिटेल में कि फॉर्म को फिल करना है कैसे, क्योंकि आप अगर मिस्टेक कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। गॉट इट। चलिए, तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे BTSC डालना है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ठीक है ना, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन आ जाएगा। यहां पर आपको क्लिक करना है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। ध्यान देखिएगा, सारा फॉर्म फिल आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। अच्छा, आप देखोगे यहां पर तो बहुत सारे स्ट्रीम चल रहे हैं, चाहे आप कोई भी ब्रांच के हो, चाहे सिविल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, कोई भी हो, तो आप उसको चूज कर लेना। जैसे सपोज कीजिए लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल है, मैंने चूज कर लिया। तो आप देखो रजिस्ट्रेशन यहां पर 6 अप्रैल से स्टार्ट दिखा रहा है, एंड होगा 6 मई तक में एंड होगा। ठीक है ना। नीचे आप देखोगे अप्लाई लिंक होगा, देखो लिंक अप्लाई यहां से दिखेगा, आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आने लगेगा, यहां पर अप्लाई ऑनलाइन करना है, सिंपल। तो देखिए, और ये सारे इंटरफेस खुलेगा, यहां पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है आपको। ठीक है। फिर से आपको चूज करने के लिए दिया जाएगा, क्या आप मैकेनिकल, डीजल है, टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है, प्रिंटिंग है, सिरामिक्स, किस कैटेगरी में है, आप किस ट्रेड के हैं उसके अंदर। जैसे सपोज का लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको फिल करना है, सपोज दैट, तो आपको सिंपली अप्लाई करना है। तो देखिएगा नीचे ये फ्लैश हो जाएगा, ये मतलब ये आपको दिखाएगा कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन के अंदर नियुक्तियां होगी। ठीक है ना। पोस्ट देख लीजिएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी असिस्टेंट, ग्रेड पे दे रखा है लोअर एज 18, अपर एज 37, दैट इज व्हाट, किसका, जर्नल का है। ठीक है ना, अनरिजर्व का। डेट कैलकुलेशन 1 अगस्त 2026 होगा, पोस्ट दे रखा है, आप देख भी सकते हो। यहां से रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे ही करोगे ये आएगा, आपको ये पढ़ लीजिएगा आप, और आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। करने के बाद एक्सेप्ट कीजिए, आई एक्सेप्ट। अब आपको एक फॉर्म खुल के आएगा, ठीक है ना, एक पूरी एक इंटरफेस खुल गया। अब आपको बहुत ही केयरफुली फॉर्म को फिल करना है। ठीक है ना। जो आपका 10th में जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग नेम्स डालना है आपको, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हर डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ, सब अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड जो सर्टिफिकेट पे है, उसमें मिस्टेक करोगे आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे। ये आप देख सकते हो, पूरा देखिए, इंश्योर कीजिए कि आप पर्टिकुलर उसी ब्रांच के भर रहे कि नहीं। जैसे मैकेनिकल का है, सिविल वाला सिविल दिखेगा, ठीक है ना। तो कैंडिडेट के नाम देखो, कैंडिडेट के नाम यहां फिल करना है आपको, टाइप, उसके फादर, ये कंपलसरी है, देखो रेड स्टार बन रहा है, मतलब कंपलसरी है भरना। फादर्स नेम, मदर्स नेम, ध्यान देखिएगा 10th क्लास के स्टैंडर्ड, स्पेलिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए जो सर्टिफिकेट ऑफ 10th में है। डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, जनरल क्या है, सभी का, आर यू मैरिड या नहीं इसके बारे में, सिटीजनशिप, रिलीजियस, ये सारे भरना है। होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, अगर आप बिहार से हैं तो आपको बिहार का होम डिस्ट्रिक्ट डालना है, अगर आउटसाइडर है तो आउटसाइडर आ जाएगा। तो गॉट इट। मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वही डालना है आपको जिसको एक्टिव हो, क्योंकि ओटीपी आएगा आपके उस पर और वो एक्टिव होना चाहिए पूरी रिक्रूटमेंट के दौरान। ईमेल आईडी वही डालिए जो एक्टिव हो। गॉट इट। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको इंश्योर करना होगा कि जो एक्टिव है। यह है सर्विस डिटेल, कह रहा है कि आप एक्स परमानेंट या एम्प्लॉयर है कि नहीं है, ये भरेगा, क्योंकि ये सिंपली आपको ये पूछेगा, क्योंकि 25 नंबर का जो मैक्सिमम वेटेज है इसी बेसिस पे मिलेगा। अगर आप नहीं है
फ्रेशर है तो नो करिएगा, अगर आप एम्प्लॉयर है, कॉन्ट्रेक्चुअल है या परमानेंट है तो आप यहां पर भरिएगा, ठीक है ना। सरकार में सम कैसा है आपको भरना होगा, डिटेल आ जाएगा फिर। अच्छा, कैंडिडेट के परमानेंट एड्रेस ये सारा फिल करना इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशंस डालना है, 10th बोर्ड, ये सारा आपको फिल करना है, डिटेल सारा कुछ भरना है, ठीक है ना। अगर आपने हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट यस क्लिक और चेक बॉक्स सेलेक्ट बोर्ड नेम, अगर आपने 12th किया है तो ठीक है, नहीं तो आपको अनसेलेक्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये 10th के बाद 3 ईयर डिप्लोमा होता है, या किसी ने 12th के बाद किया तो वो भी होगा। अच्छा, डिप्लोमा ऑब्टेन इन रेगुलर मोड नॉन डिस्टिंक्ट से होना चाहिए, यस सर्टिफिकेट। अच्छा देखो, आप मैकेनिकल है तो सिंपली मैकेनिकल तो एलिजिबल है ही, इसके अलाइड ब्रांच भी एलिजिबल होते हैं। अलाइड ब्रांच में किसी ने अगर इंडस्ट्रियल में कर लिया वो एलिजिबल है, किसी ने रोबोटिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स आजकल चल रहा है मैकेनिकल का अलाइड ब्रांच, वो भी एलिजिबल है। कोई और अदर इक्विवेलेंट लाइक किसी ने प्रोडक्शन भी कर लिया वो भी अदर इक्विवेलेंट में आ जाएगा। देखो ये बहुत अच्छी बात है कि एक बहुत सारा जो तबका था मैकेनिकल के अलाइड से कर लेता था तो बहुत सारे एग्जाम से वो वंचित रह जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर आपको हर एक चीजों में देखने को मिलेगा, आप भर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको, मतलब एक अच्छा स्टेप्स है आयोग का, गॉट इट। तो यहां आप फिल करना है और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी ये सब डालना है, सब कुछ ये डिटेल्स आपके मार्क्स डालना है। फिर इंटर वेरिफिकेशन को वैलिडेट एंड प्रीव्यू करके आपको आगे फिल करना है। फिर आपका फोटो टॉप अपडेशंस आ जाएंगे, इन सभी फिल करने के बाद सिग्नेचर और सब भी मांगेगा और उसके बाद 100 रुपीज का फॉर्म फीस होगा, गॉट इट। तो इसी तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, चाहे आप सिविल के ही क्यों ना हो। अगर आप सिविल के होंगे तो क्या करेंगे सर, अगर सपोज कोई बच्चा सिविल का है, सिविल का कैसे भरेगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको दिखेगा लाइक जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये देखो सिविल इंजीनियरिंग एंड रूरल इंजीनियरिंग है, तो सिंपली यहां जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। दैट इज अप्लाई ऑनलाइन, यहां आएगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आएगा, बहुत सिंपल है। सिविल वाला चेक आपको इंश्योर करना है कि आपने सिविल वाला चूज किया है कि ना, अगर सिविल का बच्चा है तो अप्लाई कीजिएगा। तो यहां पर आ जाएगा सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन करना है आपको, यहां पर यस कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है, और आपको सब कुछ वही डिटेल, सब कुछ वही डिटेल है जो हमने पहले मैकेनिकल में देखा, ये डिटेल है। बट यहां पर सिविल में भी आपको अलाइड ब्रांच दिखा है, बहुत अच्छी बात है। किसी ने प्योर सिविल में किया है, किसी ने रूरल इंजीनियरिंग कर लिया वो भी एलिजिबल, किसी ने सिविल रूरल में किया है, किसी ने कंस्ट्रक्शन में किया कि, और कोई अदर भी है तो वो भी एलिजिबल है यहाँ पर। तो मुझे लगता है हमने सभी चीजें के बाद डिस्कशन किया, फिर करके आगे का प्रोसीजर कर दिया, बहुत सिंपल है। अगर कोई भी और भी कोई परेशानी अगर आ रहा होगा आपको, अच्छा कब आप पास हो रहे हैं, ईयर ऑफ पासिंग, वो जरूर फिल कीजिएगा। अगर रिसेंटली 26 में पास हो रहे तो 26 वाला भी है, देखो सॉरी 26 वाला देखोगे तो आपको दिखेगा 26, ठीक है ना। मार्क्स भी भरिएगा, ग्रेड है कैसा है चीज हम। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारा चीजें क्लैरिटी आ गई होगी, आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिल करने से पहले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर स्टिल फेसिंग एनी डिफिकल्टी आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा, सो दैट वी कैन रिप्लाई योर डाउट। सो थैंक यू, बाय बाय।